Hello, friends. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories. Twisted Hate, Chapter 5. जूल्स। जब तक एवा की सरप्राइज पार्टी आई तब तक मैंने उस मगिंग अटेम्प्ट को अपने दिमाग के कोने में डाल दिया था। डिस्ट्रैक्शन ही मेमोरीज को रिप्रेस करने का बेस्ट तरीका था। और खुशकिस्मती से मेरे पास अगले 5 साल तक बिजी रहने के लिए काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों ने ये किया। एवा ने धीरे से रेस्टोरेंट के अंदर देखा, जो अब एक प्रॉपर पार्टी हॉल बन चुका था, और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। पार्टी हॉल मतलब 8 फुट का आइस स्कल्पचर, मल्टीपल गॉर्मे फूड स्टेशंस, लाइव डीजे, चॉकलेट फाउंटेन और एक टेम्पररी डांस फ्लोर, सब कुछ उसके सुपर रिच बॉयफ्रेंड के कर्टसी से। तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, एवा बोली। मुझे पता है, लेकिन हम चाहते थे, मैंने मिस्चीवियस ग्रिन दिया। और वैसे भी ये एक अच्छा एक्सक्यूज था चॉकलेट फाउंटेन लेने का। मैं हमेशा रियल लाइफ में एक देखना चाहती थी। मैंने उससे हग किया और उसके फेमिलियर परफ्यूम की खुशबू से नॉस्टैल्जिया की वेव आ गई। एवा वो पहली पर्सन थी जिसे मैं थिएटर में मिली थी। हम तुरंत ही क्लोज हो गए थे, और मैं कभी नहीं भूलूंगी कैसे उसने मेरे साथ खड़ी रही जब जॉश ने हमारी दोस्ती तोड़ दी थी। जॉश और एवा बहुत क्लोज थे, तो जब उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, उसका मतलब मेरे लिए ज्यादा था जितना वो कभी जानती भी थी। ग्रेजुएशन के बाद भी हम मिलते थे, लेकिन उतना नहीं जितना मैं चाहती थी। कभी कभी लगता था काश हम वापस उस टाइम में जा सके जब एवा, स्टेला, ब्रिजिट और मैं पूरी रात जागकर चीज़ पफ्स खाती थी और अपने डॉर्म रूम के पास वाली लड़कियों के चीखे सुनती थी, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड्स एक्सचेंज हो जाते थे। हैप्पी बर्थडे बेब, मैंने स्माइल किया, चाहे दिल में हल्का सा मेलनकली था। सरप्राइज्ड? डेफिनेटली। एवा ने अपने बॉयफ्रेंड की बाँ पर थोड़ा सा पंच मारा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। तुमने कहा था हम लंच के लिए जा रहे हैं। हम लंच पर ही हैं। एलेक्स की लिप्स पर एक हल्का सा स्माइल आया। एवा शायद एक ऐसी पर्सन थी जो उसके अंदर से इतना इमोशन निकलवा सकती है। हाँ, ये सार्केज़म भी था, लेकिन बिना एक लिम्ब लूज किए उससे मजाक भी कर लेती थी। रुको, क्या ये मजाक था? मैंने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। कोई डेट और टाइम लिख लो, एलेक्स ने मजाक किया। हिलेरियस, उसने फ्लैटली बोला। एलेक्स पूरे सीईओ वाइब्स दे रहा था, चाहे उसने सिर्फ बटन डाउन शर्ट और जीन्स पहनी थी, जितना कैजुअल वो कभी होता था। उसकी आंखें जेड कलर्ड आइस चिप्स की तरह चमक रही थी, और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे माइकल एंजेलो ने कार्व किया हो, और एक्सप्रेशन इतना ठंडा कि किसी फ्रीजर को कम्पीट कर ले। जो चाहे वो घूर ले, लेकिन एवा का दोस्त होने के नाते मैं उसके गुस्से से इम्यून थी, और उसे पता भी था। तुमने मुझे एक बर्थडे पार्टी से सरप्राइज किया था, एलेक्स ने एवा से कहा, आवाज थोड़ी सॉफ्ट करते हुए। मुझे लगा अब मेरा टर्न है फेवर वापस करने का। मैं लिटरली देख सकती थी एवा को पिघलते हुए। मुझे लगता है मुझे अभी अभी स्वीटनेस से टूथेक हो गया है, स्टेला ने बोला, जब एलेक्स ने एवा के कान में कुछ फुसफुसाया जिससे एवा ब्लश कर गई। हाँ, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जल्दी, मैंने अग्री किया। जोक्स के बावजूद हम सब इडियट्स की तरह ग्रिन कर रहे थे। एवा और एलेक्स बहुत कुछ से गुजरे थे, और उन्हें इतना खुश देखना अच्छा लग रहा था। एवा खुश थी, या कम से कम जितनी खुशी पॉसिबल थी जब बात एलेक्स की होती है। तभी जॉश डेजर्ट टेबल के पास खड़ा था, उसका एक्सप्रेशन उसकी ब्लैक शर्ट से भी ज्यादा डार्क। वो पहले एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जब तक उनका फॉल आउट नहीं हुआ। एक पूरी अलग कहानी है वो। अब दोनों सिविल थे, लेकिन सिविल और फ्रेंड्स होने में फर्क होता है। मुंह से वो खट्टा एक्सप्रेशन हटाओ डॉक्टर केलजॉय, मैंने कहा। तुम पूरी वाइब खराब कर रहे हो। अगर मेरा फेस इतना बॉदर करता है मत देखो, जॉश ने ड्रॉल किया। या फिर अगर तुम रोक नहीं सकती खुद को तो समझ सकती हो। मैंने आंखें घुमाई। पार्टी मैंने प्लान की थी स्टेला और एलेक्स की हेल्प से, और मैं ट्राई कर रही थी जॉश को गेस्ट लिस्ट से निकालने की, लेकिन वो एवा का भाई था, तो उसकी प्रेजेंस उतनी ही अनअवॉइडेबल थी जितनी अंडरकुक्ड चिकन में इकोलाई। उससे जवाब देने से पहले एक एक्साइटेड चेयर हवा में गूंजी, जिसके बाद प्लेट्स गिरने की आवाज आई। सबने अपनी आंखें उस कपल पर टिकाईं जो अभी अभी एंटर हुए थे, 2 बड़े से बॉडीगार्ड्स के साथ, जो लिटरली पहाड़ों जितने बड़े लग रहे थे। मेरी आंखें चमक उठीं। ब्रिजिट! वो मुस्कुराई और हाथ हिलाया। सरप्राइज! ओ माय गॉड! मैं, एवा और स्टेला सब एक साथ उसके पास दौड़े, और हम सब एक मैसी हंसती हुई ग्रुप हग में गिर गए। अगर ब्रिजिट का फियांसे रीस और उनका बॉडीगार्ड बूथ हमें संभालते नहीं, तो हम सीधा फ्लोर पर होते। मुझे लगा तुम नहीं आ पाओगी, एवा ने कहा। मेरे शेड्यूलर ने एम्बेसी में एक इवेंट डाल दिया था, जो कोइंसिडेंटली मुझे इस वीकेंड पर वहां रहने के लिए मजबूर कर रहा था, ब्रिजिट ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा। मेरा एम्बेसडर के साथ मीटिंग लंबी हो गई थी, वरना मैं पहले आ जाती। उसने एवा को एक 1-on-1 हग दिया जब हम सब अलग हुए।
हैप्पी बर्थडे स्वीटी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ हो। एवा ने उसे जोर से हग किया। तुम तो बहुत बिजी होती होगी। ब्रिजिट वॉन एशबर्ग हमारे साथ थेयर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन बस वही तक हमारी सिमिलैरिटीज थीं। उसके बाद वो लिटरली एक रियल लाइफ क्वीन बन गई थी। जब हम उससे मिले थे तब वो एक प्रिंसेस थी, लेकिन अपने फादर के एब्डिकेट करने के बाद ब्रिजिट एल्डोरा की अगला एयर बनी, एक छोटा यूरोपियन किंगडम। उसके दादा फॉर्मर किंग एडवर्ड ने हेल्थ इश्यूज के कारण अपना क्राउन छोड़ा था और ब्रिजिट 2 महीने पहले ऑफिशियली क्वीन बन गई थी। मुझे दुनिया में कुछ भी रोक नहीं सकता यहाँ आने से, प्लस मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था, ब्रिजिट ने कहा अपने गोल्डन बालों को एक साइड करते हुए। उसकी ब्लू आईज, क्लासिक फीचर्स और कूल एलिगेंस देखकर लगता था जैसे ग्रेस कैली खड़ी हूँ, एकदम रॉयल ग्रेस। पार्लियामेंट फिर से मुश्किल बना हुआ है। मैं उसे पैलेस से बस टाइम पे निकाल लाया, वरना उसका आर्टरी रप्चर हो जाता, रीस ने बोला। उसकी आवाज़ ड्राई थी लेकिन उसकी आंखों में प्यार था जब उसने ब्रिजिट की तरफ देखा। रीस टैटूड, मसल्ड और 6 फुट 5 इंच का शायद सबसे डेंजरसली गुड लुकिंग इंसान था जिसे मैंने कभी देखा था, लेकिन उसके रफ एक्सटीरियर के नीचे एक गोल्डन दिल था। पहले वो ब्रिजिट का बॉडीगार्ड था जब तक दोनों प्यार में नहीं पड़ गए। अब वो फ्यूचर प्रिंस कॉन्सोर्ट था, क्योंकि किंग कॉन्सोर्ट टाइटल एल्डोरा में नहीं था। उन दोनों ने एक साथ होने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस किए थे। एक रॉयल और एक नॉन रॉयल का मिलना आसान नहीं था, लेकिन अब वो दुनिया के सबसे बिलवड कपल्स में से एक थे। तभी कैमरा शटर की लाउड स्नैप ने हमारा रियूनियन तोड़ दिया और हमें याद आया कि हम अकेला नहीं थे। बाकी गेस्ट्स अभी भी शॉक में स्लैक जॉर्ड, ब्रिजिट और रीस को घूर रहे थे। एक लिटरल क्वीन को अपने बर्थडे पार्टी में वॉक करते देखना बिना वार्निंग के, हाँ, थोड़ा शॉकिंग तो था। कोई भी उनके पास नहीं गया, बस जॉश छोड़कर। उसने ब्रिजिट को एक नॉर्मल हग दिया और रीस के साथ एक हैंडशेक किया, जैसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। वो हैंडशेक हग टाइप ग्रीटिंग्स जो लड़कों को पसंद होते हैं वही हुए। शायद बूथ और राइस के बॉडीगार्ड्स इतने इंटिमिडेटिंग लग रहे थे कि किसी और ने पास आने की हिम्मत ही नहीं की। ब्रिजिट ने एवा का हाथ पकड़ा और सबसे करीब वाले टेबल की तरफ चली गई। बताओ, मैंने क्या मिस कर दिया? अगला आधा घंटा हम सब एक दूसरे की लाइव्स के अपडेट्स लेते रहे, जब जॉश बार के पास चला गया और एलेक्स और राइस टेबल की दूसरी साइड शांत से बैठे रहे। कभी कभी वो कुछ बोलते, लेकिन ज्यादातर वक्त एवा और ब्रिजिट को प्यार भरी नजरों से देखते रहे। दोनों के एक्सप्रेशन सॉफ्ट थे, चाहे एलेक्स जितना भी कोल्ड दिखता हो और राइस जितना भी ग्रफ लगे। मैंने अपने दिल के छोटे से पिंच को इग्नोर किया जब मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, और कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दिया। मैंने तो होप छोड़ दी थी कब का, अब तो कोई फायदा नहीं था। मैंने दिल में सोचा, जूल्स और मैं नई जगह देख रहे हैं शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि हमारा करंट लीज खत्म हो गया है, स्टेना बोली। हम हेजलबर्ग में रह रहे थे सिंस थियर लॉ, लेकिन लीज अप्रैल में एंड हो गया, और ऑनेस्टली डीसी के आसपास रहना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। हर जगह हमने देखा, लेकिन या तो ऑफिस से बहुत दूर थी, या बहुत महंगी, या बिल्कुल डिस्गस्टिंग। मुझे तो लगता है एक अपार्टमेंट तो पहले ड्रग डेन था। सिटी में घर ढूंढना एक अलग ही स्ट्रगल है। कहाँ मूव करने का प्लान है? राइस ने पूछा। आइडियली डाउनटाउन, रेड लाइन के आसपास, मैंने कहा। थेयर तक डायरेक्ट रेड लाइन जाती है, जितने कम मेट्रो ट्रांसफर्स होंगे उतना बेटर। राइस के चेहरे पर एक थॉटफुल एक्सप्रेशन आया। मुझे एक बंदा याद आया जो डाउनटाउन में एक बिल्डिंग ओन करता है। शायद उसके पास कोई ओपनिंग हो, मैं पूछ लेता हूँ। स्टेला के आईब्रोज ऊपर चढ़ गए। वेट, ही ओन्स द एंटायर बिल्डिंग? राइस ने शोल्डर्स उठाए। उनके शोल्डर्स इतने बड़े थे कि मूवमेंट से लग रहा था जैसे पहाड़ हिल गए हों। हाँ, वो रियल एस्टेट में है। वाह, ये तो ग्रेट है। मैंने एलेक्स की तरफ पॉइंटेड स्टेयर दिया। कम से कम कोई तो रियल एस्टेट में है जो हेल्प कर सकता है। एलेक्स दी आचा ग्रुप का सीईओ था, कंट्री की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी का हेड। मैं मजाक कर रही थी, लेकिन वो सीरियसली बोल गया। मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तुम्हें शॉपिंग सेंटर में रहना है या ऑफिस बिल्डिंग में? मैंने सोचा, थोड़ा चिन टैप करते हुए। शॉपिंग सेंटर का आइडिया अच्छा लग रहा है, मुझे कपड़े पसंद है। मुझे भी, स्टेला बोली। एलेक्स अनइम्प्रेस्ड लग रहा था। वैसे रियल एस्टेट की बात हो रही है, एवा ने कहा जब जॉश एक ड्रिंक लेकर वापस आया और एलेक्स के पास वाली चेयर पर बैठ गया, ध्यान रखते हुए कि अपनी एक्स को ना देखे। एलेक्स के एक बिजनेस एसोसिएट का नया स्की रिजॉर्ट ओपन हो रहा है वर्मोंट में।
उसके ग्रैंड ओपनिंग के लिए हमने 4 टिकट्स लिए हैं। हम 2 गेस्ट्स ले जा सकते हैं। ब्रिजिट और राइज मुझे पता है तुम नहीं आ पाओगे, और स्टेला तुमने कहा था तुम्हारा एक फैशन इवेंट है न्यूयॉर्क में मार्च के लास्ट वीकेंड पे। ओह नो! स्टेला हमेशा फैंसी फैशन इवेंट्स में इनवाइट होती थी अपने ब्लॉग की वजह से, तो अगर वो नहीं जा सकती थी और ब्रिजिट और राइज भी नहीं आ पा रहे थे, इसका मतलब था जॉश, जूल्स, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? हम सब एक साथ चलते हैं। एवा खुशी से बोली। कितना मजा आएगा एक वीकेंड ट्रिप जॉश के साथ। मैं तो बिना एनेस्थीसिया के रूट कनाल करवाना ज्यादा पसंद करती, लेकिन एवा इतनी एक्साइटेड थी कि मैं मना नहीं कर सकती थी, स्पेशली उसके बर्थडे पे। मैंने जितने फेक एंथुजियाज्म ला सकती थी लाया। कांट वेट। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जॉश ने एक फेक गिल्टी फेस बनाया, शायद सबसे वर्स्ट एक्टिंग जो मैंने कभी देखी हो। मैं तो इस वीकेंड काम कर रहा हूँ। थैंक गॉड, मैं थर्ड व्हील बनने को हैंडल कर लेती अगर इसका मतलब होता कि मुझे उसके साथ नहीं जाना पड़ेगा। टू बैड। एवा ने अपने भाई के जवाब पर पलक तक नहीं झपाई। रिजॉर्ट में ट्रिपल ब्लैक डायमंड ट्रेल है। जॉश का ग्लास आधे रास्ते पर फ्रीज हो गया। तुम मजाक कर रही हो? मेरा पेट डूबा सा गया। जॉश एक नोटोरियस एड्रेनलिन जंकी था, और दुनिया में कुछ चीजें ही उससे ज्यादा टेम्पटिंग होती थी जितना एक डेंजरस स्की ट्रेल। जैसे किसी कोकेन एडिक्ट सामने प्रीमियम पाउडर वेव कर दो, बस वैसे ही। नोप। एवा ने अपनी ड्रिंक सिप की जब स्टेला अपने फोन को तक रही थी, मुश्किल से अपनी स्माइल छुपाते हुए। रायस और ब्रिजिट ने अम्यूज्ड लुक्स एक्सचेंज किए। सिर्फ एलेक्स ही था जिसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे पता है तुम हमेशा से एक ट्रिपल ब्लैक डायमंड पर स्की करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें काम भी तो करना है। जॉश ने एक लंबे पॉज के बाद कहा, मुझे लगता है मैं अपना शिफ्ट ट्रेड कर सकता हूँ। ग्रेट! एवा की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी और मेरे दिमाग के अंदर के अलार्म बेल्स बजने लगे। तो डिसाइड हो गया, तुम, मैं, एलेक्स और जूल्स, हम सब वर्मोंट जा रहे हैं। जॉश की फोर्स्ड स्माइल मेरी जैसी ही थी। हम दोनों ज्यादा चीजों पर अग्री नहीं करते थे, लेकिन इस बात पर बिना बोले ही समझ गए थे। एक ही चीज हम दोनों जानते थे, ये ट्रिप अच्छा खत्म नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।